Good morning, children. Class 5, Computer, Chapter 2, Computer Generations. Listen at glance. एक नज़र में चैप्टर को देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहला जनरेशन कंप्यूटर क्या है. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर क्या है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर क्या है. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है. एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स क्या है, ये कैसे हैं. The computer that we see today is a result of deep research and development through a long period. आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो परिणाम है काफी लंबे समय तक रिसर्च और विकास का, शोध का और विकास का परिणाम. The need of computer and a brief history of its evolution is discussed as below. कंप्यूटर का आवश्यकता और इसका संक्षिप्त इतिहास, कंप्यूटर के विकास का इतिहास जो है वो नीचे दिया गया है. The word computer is taken from the word compute, which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है या कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, गणना करना. कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड फ्रॉम कैलकुलेटर्स. कंप्यूटर्स को कैलकुलेटर से डेवलप किया गया था. पहले कैलकुलेटर थे, उसको विकसित करके कंप्यूटर बनाया गया. इट इज जस्ट बिकॉज द नीड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस वेयर अराइजन. ये ऐसे हुआ कि कैलकुलेटर जो थे वो बेसिक कैलकुलेशंस करते थे. कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर्स को और एडवांस बनाया गया और धीरे धीरे आज का कंप्यूटर दिखता है. Charles Babbage is known as the father of computer because of his remarkable contribution in the field of programming. Charles Babbage को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था. In 1837 he made the first computer. 1837 में उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था. हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश के आजाद होने के 100 साल पहले ही कंप्यूटर बन गया था. चार्ल्स बेबेज ने 1837 में कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर. इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट कुड डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन. ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, यांत्रिक मशीन था, यांत्रिक कंप्यूटर था जो कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकता था, गणना कर सकता था. The history of computers refer to the different generation of computer. कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको अलग अलग पीढ़ी में, कंप्यूटर के अलग अलग पीढ़ी के रूप में जाना जाता है. After every generation there was a major development in technology. हर पीढ़ी के बाद एक नया तकनीकी विकास होता था, या महत्वपूर्ण तकनीकी विकास होता था. एज एन आउटकम, और उसका परिणाम ये होता था, कंप्यूटर्स बिकेम चीपर. और कंप्यूटर धीरे धीरे सस्ते होते चले गए, स्मॉलर छोटे होते चले गए, एंड फास्टर तेज होते चले गए देन द कंप्यूटर्स ऑफ द पास्ट जनरेशन. पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर से नई पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो सस्ते होते चले गए, छोटे होते चले गए और काफी तेज होते चले गए. नाउ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे. द पीरियड ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन दिस जनरेशन इज फ्रॉम 1940 to 1956. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट जो था वो 1940 से लेकर 1956 तक का पीरियड था, जिसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास हुआ.
वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड एज प्रोसेसर्स, और इन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर में जो प्रोसेसर होता है, जो दिमाग होता है एक्चुअल में जो कैलकुलेशन का काम करता है, वो प्रोसेसर के जगह पे प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। द UNIVAC एंड ENIAC कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये दो जो है ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, और ये दोनों ही पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। The UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client. UNIVAC कंप्यूटर जो था वो पहला कमर्शियल था, व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसको बना के उसके ग्राहक को दिया गया था। The US Census Bureau in 1951, और ये जो क्लाइंट था वो था यूएस का, अमेरिका का सेंसस ब्यूरो, और उसको 1951 में ये कंप्यूटर बनाकर दिया गया था। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं UNIVAC कंप्यूटर, इस तरह का कंप्यूटर होता था, और ये है ENIAC, ये बड़ा सा बॉक्स टाइप से दिख रहा है, ये ENIAC कंप्यूटर्स। नाउ फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विशेषता क्या था? यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है आपको, शीशे का एक ट्यूब है, और इसको वैक्यूम किया जाता था, इसके अंदर से हवा को निकाल दिया जाता। सेकेंड है कंप्यूटर्स वेयर बिग एंड क्लमसी, कंप्यूटर जो थे काफी बड़े और भद्दे थे। थर्ड, हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको चलाने के लिए बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होती है। फोर, प्रोग्रामिंग वाज इन मशीन लैंग्वेज, और इसको प्रोग्राम किया जाता था, इस कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता था, वो था मशीन के लैंग्वेज में। मशीन जिस भाषा को समझता है उस भाषा में इसको निर्देश देना पड़ता था। 5, लार्जर एसी वाज नीडेड, अब ये इसके चलाने से क्या होता था, काफी गर्मी निकलती, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी निकलती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। तो इसको ठंडा रखने के लिए और रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े एसी लगाने होते थे। 6, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर अकर्ड, ये बहुत बड़ी मशीन होती थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती थी। तो कई बार क्या है, बिजली में गड़बड़ी भी हो जाती थी। So that's all for in part 1. नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स।